आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 2.3। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को जो है इसको जो है इन पांचों से भाग देकर देखना है कि शेषफल यानी रिमाइंडर जो होता है वो क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं कॉपी पर। तो क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो हम लोग को जो है सबसे पहले इसको क्या चीज से भाग देना है, x प्लस 1 से। तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग जो है इस तरह से इसे डिवाइड करके देख ले कि रिमाइंडर क्या आता है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ x है और यहाँ एक्स क्यूब, तो यानी कि एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और फिर इसको इससे भी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 - 1, यानी कि ये क्या हो गया 2x² प्लस 3x और प्लस 1। अब हम लोगों को यहाँ 2x² लेना है, तो यानी कि हम लोग 2x से गुना कर देंगे तो 2x² हो जाएगा, और फिर 1 से भी गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। तो दोनों का चिन्ह बदल गया तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया और 3 - 2 क्या हो गया 1, यानी कि x प्लस 1 हो गया। अब हम लोग जो है इसे 1 से गुना कर देंगे तो x प्लस 1 को 1 से गुना करने पर x प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। इसी को हम लोग रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका होता है जो कि होता है रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल परिमेय। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले x प्लस 1 है तो इसका हम लोग जो है x प्लस 1 में 0 मान रखकर x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब ये जो -1 आया है हम लोगों को बस इस पूरे बहुपद में इस मान को रख देना है। तो यानी कि -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो इससे हम लोग को -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू 3 क्या हो गया 3 हो गया, प्लस 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और प्लस 1। तो ध्यान से देखिए +3 और -3 ये दोनों कट गया, और -1 प्लस 1 ये दोनों भी कट गया। तो आंसर क्या आ गया 0। तो यही हम लोगों का रिमाइंडर होता है। तो हम लोगों को जब भी सिर्फ शेषफल पूछा जाए तब हम लोगों को भाग देने का जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग इस तरह से शेषफल परिमेय का उपयोग करके सीधा हम लोग जो है उसका शेषफल निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अब अगला जो है हम लोगों को इसी का शेषफल निकालना है, जब हम लोग इसे जो है x-1/2 से भागा करें। हम लोग क्या करेंगे कि x-1/2 के बराबर में 0 रखकर x का मान निकाल लेंगे। तो इधर ये -1/2 है तो उधर जाके ये +1/2 हो जाएगा, तो यानी x का मान 1/2 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, बस 1/2 जो है इसमें रख देना है और इसका मान निकाल लेना है। तो यानी कि सबसे पहले 1/2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो इसका मान हम लोग निकालेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही हो जाएगा, और बटा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा ये, और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो हम लोग जो है अगर नीचे एलसीएम ले ले तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा 8, तो 1 प्लस 4 2 जा 8 तो 3 2 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 तो 4 3 जा 12 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 12 6 18 2 20/8। सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया था कि यहाँ पे बटा में 1 है, तो यानी कि 8 1 जा 8 होगा, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 8 हो गया। तो 12 6 18 और 18 9 कितना हो गया 9 8 17 यानी 27। तो इसका आंसर क्या आ गया 27/8। तो यही इसका रिमाइंडर होगा। अब इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में हम लोगों को सिर्फ x दिया है, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे कि x बराबर 0 ले लेंगे। तो इसमें हम लोगों का डायरेक्ट x का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो हम लोग जो है बस इस बहुपद में x की जगह 0 रख देंगे। तो यानी 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0। तो आंसर क्या आ गया 1, यानी कि 1 इसका रिमाइंडर हो गया। फिर अब चौथा नंबर देखते हैं कि दिया है x प्लस पाई। तो हम लोग जो है इसमें भी वही चीज करेंगे कि x प्लस पाई बराबर 0 रख लेंगे। तो इससे x का मान क्या आ जाएगा -पाई आ जाएगा। अब बस हम लोग बहुपद में -पाई जो है मान रखकर इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा -पाई का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर
प्लस 3 × -पाई प्लस 1 हो गया। तो माइनस पाई का क्यूब जो है वो माइनस पाई का क्यूब ही रह जाएगा, और ये माइनस पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये 3 पाई स्क्वायर हो गया, और ये माइनस पाई इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3 पाई हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। फिर अगला इसका लास्ट नंबर देखते हैं, जो कि है 5 + 2x। तो इसमें भी हम लोग जो है x का मान निकालेंगे। तो 5 + 2x बराबर सबसे पहले 0 ले लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि 2x बराबर क्या हो गया, -5। और इस तरह से x का मान क्या आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस -5/2 रख देंगे इसमें। तो यानी कि -5/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 × -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 × -5/2 हो जाएगा, और लास्ट में प्लस 1 हो जाएगा। -5 का क्यूब क्या हो जाएगा, -125/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, प्लस -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 तिया 75 हो जाएगा, और बटा में 4 हो जाएगा, प्लस -15/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें भी हम लोग जो है बटा में एलसीएम ले लेंगे 8। तो यानी कि ये हो जाएगा -125 प्लस 4 2 8 होता है, तो 75 दूनी करेंगे, जो कि हो जाएगा 7 7 14 1 15 यानी 150, माइनस 4 2 8 होता है, तो इसको भी 4 से गुना हो जाएगा, यानी कि 15 4 60 हो जाएगा, प्लस 1 है तो यहाँ भी प्लस 8 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग इसे जोड़े तो 6 2 8 यानी कि 185 -185 ये इधर हो गया, और प्लस प्लस वाला को अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को घटा देंगे तो ये हो गया 8 7 15, और ये हो जाएगा 7, तो 2 5 2 7, तो ये क्या हो गया, 27/8 इसका आंसर हो गया। और बड़ा कौन सा नंबर था, माइनस वाला, तो यानी माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो ये हो गया -27/8 इसका आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि x³ - ax² प्लस 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम लोगों को शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल परिमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी सबसे पहले x - a बराबर 0 लेकर x का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले x - a बराबर जब 0 लेंगे, x का मान क्या आ गया, a आ गया। अब हम लोग बस इस a को जो है उस पूरे में रख देंगे, यानी कि a का क्यूब हो जाएगा -a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए हो जाएगा, और माइनस ए हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये हो गया a³ माइनस a² इंटू ए क्या हो जाएगा, ये भी a³ हो जाएगा, प्लस 6a माइनस a। तो a³ माइनस a³ कट जाएगा, और ये क्या बच गया, 5a हो जाएगा घटकर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी कि 7 + 3x जो है वो इसको डिवाइड करने पर 0 शेषफल आता है या नहीं, ये हम लोगों को देखना है। अगर 0 आ गया तो यानी कि ये जो है ये एक गुणनखंड है इसका, और अगर 0 नहीं आता यानी कि नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम लोग सेम ही काम करेंगे कि सबसे पहले जो है 7 + 3x बराबर 0 लेकर x का मान निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर -7 हो जाएगा, और फिर x का मान क्या आ जाएगा, -7/3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये -7/3 जो है उस इक्वेशन में रख देंगे, यानी कि इक्वेशन था 3x³ प्लस 7x, तो इसमें हम लोग जो है इस मान को रख देंगे। तो यानी कि 3 इंटू -7/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -7/3। तो ध्यान से देखिए कि सबसे पहले 3 इंटू -7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू -7 क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49 यानी कि -49 हो गया, और बटा 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 से इसे अगर काट दे तो ये हो जाएगा 3। तो ध्यान से देखिए अब यहाँ पे नीचे दोनों तरफ सेम है, तो यानी कि ये सिंपल माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी 49 - 49 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए आंसर 0 आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 7 + 3x जो है वो इसका एक गुणनखंड है, यानी कि इससे अगर हम लोग इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 2.3 भी समाप्त होता है। तो चलिए अब मिलेंगे इसके अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।